हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा। सो हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में समझा था, सबको क्लियर है ना? जो भी हमने इलेक्ट्रोफोर्सेस का बेसिक प्रिंसिपल समझा था। फिर नेक्स्ट हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस को किया था। हमने जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में देखा था कि दो टाइप की ये होती है, एक होगा एग्रोस और एक होती है हमारा जो पेज होता है। ठीक है, तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस को हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था, कवर किया था, जिसमें क्या देखा था? हमने देखा था कि यहाँ पर एग्रोस इलेक्ट्रोफोर्सेस का क्या प्रिंसिपल होता है। ठीक है, हमने इंस्ट्रूमेंटेशन देखा था कि कौन कौन से टाइप के अपरेटस है जो यूज होते हैं, केमिकल्स कौन से यूज होते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसीजर देखा था। ठीक है, प्रोसीजर कवर किया, एप्लीकेशन देखा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबको क्लियर होगा इतना? तो इतना अभी तक हम लोग एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में कवर कर चुके हैं। तो अब आगे हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में, या फिर जो आपकी अपकमिंग लेक्चर्स होंगी उनमें हम लोग क्या करने वाले हैं। अब एक तो जो आपका एक इंपॉर्टेंट होगा वो आ जाएगा रिजल्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जैसे देखो, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हमने इससे पहले तक एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कवर किया है। आज के लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करने वाले हैं, वो क्या है? वो होगा कि कैसे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है और आपके एग्जाम में भी कैसे यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ना ये वाला पार्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आपका जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं कि जो भी हम केमिकल्स यूज करते हैं, जो भी केमिकल कंपोनेंट है, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, प्रिंसिपल से बनेगा। और नेक्स्ट आपका बन सकता है रिजल्ट इंटरप्रिटेशन से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर बेंड्स को बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं, रिजल्ट्स को कैसे देखा जाता है। और इसी में यहाँ पर हम लोग और यहाँ पर देखेंगे प्लाज्मिड के बारे में कि अगर प्लाज्मिड की इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, प्लाज्मिड जो यहाँ पर होगा वो कैसे रन करता है ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर जो प्लाज्मिड के जो बैंड्स होते हैं इन्हें कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, प्लाज्मिड वाला इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि प्लाज्मिड में हम अलग अलग कंफर्मेशन के डीएनए यहाँ पर करते हैं ना, तो हम जब जेल यहाँ पर देखते हैं तो हमें अलग टाइप के बैंड्स यहाँ पे मिलते हैं। तो हम प्लाज्मिड वाला पार्ट यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो आएगा आपका पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब ये जो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये एक्चुअल में एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ही वेरिएशन होती है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर ना मतलब रिजल्ट्स वाला पार्ट करेंगे ना, फिर हम नेक्स्ट पल्स फील्ड स्टार्ट करेंगे। तो पल्स फील्ड में हम देखेंगे कि जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसके एक लिमिटेशन, उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए फिर एक नई यहाँ पे टेक्निक को डेवलप किया गया, विच इज पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसमें क्या क्या, इसमें हम प्रिंसिपल करेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, क्या मैकेनिज्म मेन यहाँ पर होता है, प्रोसीजर, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर होगा इन दी पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जब ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट एंड में हम देखेंगे आरएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस। वैसे तो देखो, जो हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला पार्ट किया है ना, हमने डीएनए के रिप्रोस्पेक्टिव से किया है। बेसिकली वो न्यूक्लिक एसिड के लिए होता है, एज सच आरएनए के लिए ऐसे नहीं कि कुछ बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर होगा। प्रिंसिपल सब कुछ वही रहने वाला है कि साइज के बेसिस पे सेपरेशन होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा। बट जस्ट कुछ एक या तो मॉडिफिकेशन यहाँ पर होती है इन द आरएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो वो हम यहाँ पर डिटेल में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज के लेक्चर में कितना कवर हो पाता है, फिर इसके बाद जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स आपके होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है। अब पहला तो एक चीज इंपॉर्टेंट जो हमारा रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में आता है वो ये है कि जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इसको हम क्यों करते हैं, इसको हम करते हैं टू एस्टिमेट द मॉलिक्यूलर साइज या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए। ठीक है, यही हमारा पर्पस है ना, कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे डीएनए लेडर का बताया था, डीएनए लेडर में क्या होता है, डीएनए लेडर का यही तो काम होता है ना कि यहाँ पर क्या करेगा, ये डीएनए के जो डीएनए सैंपल जो है इनके साइज को क्या करता है, एस्टिमेट करता है ना, हमने यही सीखा था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसमें एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर साइज के बेसिस पर सेपरेशन होती है ना,
मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर होता है, क्योंकि डीएनए तो क्या है, यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो डीएनए तो ऑलरेडी चार्ज्ड है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, वो स्मॉल साइज मतलब कोई छोटा डीएनए हो या फिर कोई लार्ज साइज का डीएनए हो, सब पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, तो हम चार्ज के बेसिस पर तो सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन बेसिस यहाँ पर होता है इधर इट इज साइज और कंफर्मेशन, है ना, हमने प्रिंसिपल में भी समझा था। तो अब इसका जो रिजल्ट यहाँ पर होगा, तो रिजल्ट में हमारा पर्पस यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में ये आ जाएगा, एस्टिमेट द साइज ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये होगा टू एस्टिमेट द साइज ऑफ डीएनए। हम यहाँ पर क्या, ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, मतलब रिजल्ट जो यहाँ पर होगा इसमें हम साइज ऑफ डीएनए को ही एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे साइज ऑफ डीएनए में, अब देखना जैसे अब ये यहाँ पर जेल है, ठीक है, जैसे ये जेल है, जेल जैसे लास्ट लेक्चर में भी बताया था ना कि जेल रन होता है, तो हम क्या करते हैं, एक लेन में तो हमारा जैसे ऐसे समझो कि ये जो हमारा जेल है इसमें दिस इज लेन 1, दिस इज लेन 2, लेन 3, 4 एंड यहाँ पर क्या है 5। ठीक है, अब आपका जो 1 है, इस 1 लेन में तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये ऐसे डीएनए लेडर प्रेजेंट है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर डीएनए लेडर है। डीएनए लेडर बताया था कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, अपना इनका डीएनए साइज होगा। ठीक है, अब ये जो एबीसीडी है, एबीसीडी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एबीसीडी जो यहाँ पर होगा इट इज डीएनए सैंपल्स। ठीक है, लेन 1 कैरीज डीएनए लेडर एंड एबीसीडी, एबीसीडी क्या है, ये यहाँ पर शो कर रहा है, ये है आपके डीएनए सैंपल्स। तो 4 डीएनए सैंपल्स यहाँ पर है ए बी सी डी। अब जब इलेक्ट्रोफोर्सेस यहाँ पर परफॉर्म की, तो इलेक्ट्रोफोर्सेस के बाद आपको कुछ रिजल्ट मिला, आपको एबीसीडी में यहाँ पर बैंड पैटर्न आया। ठीक है, तो देखो कैसे यहाँ पर आपका कुछ बैंड पैटर्न कुछ इस तरीके का ऑब्जर्व यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये आया, ये हुआ। अब जब हम यहाँ पर जल को ऑब्जर्व करते हैं, तो जल में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इधर साइड तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इधर साइड यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर हम देखें इधर यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये क्या है, ये होगी यहाँ पर कैथोड, और इधर यहाँ पर क्या है, ये होगी एनोड। हमें पता है कि डीएनए कहाँ से मूव करता है, कैथोड टू एनोड की तरफ। अब जब यहाँ पर कैथोड टू एनोड की तरफ जब यहाँ पे मूव करते हैं, कैथोड टू एनोड जब यहाँ पे मूवमेंट होगा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर तो हमें देखने को मिलते हैं लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेंगे लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स। ऐसा ही होगा ना कि जो स्मॉलर साइज के डीएनए है वो तो क्या करेंगे, फटाफट से रन करेंगे, लेकिन जो लार्जर साइज डीएनए है इनकी स्पीड कैसे होगी, स्लो यहाँ पर होगी। तो अब एबीसीडी 4 सैंपल्स और हमें यहाँ पर कुछ बैंड पैटर्न इस तरीके से ऑब्जर्व हुआ। अब हम इसको कैसे समझेंगे, अब यहां से जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, वो एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन विच लेन आउट ऑफ एबीसीडी, कि आपका जो एबीसीडी जो लेन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इनमें से किस लेन में लार्जेस्ट साइज ऑफ डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इन विच लेन आउट ऑफ एबीसीडी हैज लार्जेस्ट साइज ऑफ डीएनए। ठीक है, एक ये, और दूसरा बन सकता है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ डीएनए किस लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बनेगा, या फिर आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एबीसीडी में जो यहाँ पे डीएनए बैंड्स हमें ऑब्जर्व हुए हैं, अगर हमें इन्हें मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, तो क्या यहाँ पर ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको जस्ट इन बैंड्स को ऑब्जर्व करना है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फ्रेगमेंट को बताना है, और इसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। जैसे देखो, अब हम यहाँ पे बात करें सॉरी, अब जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ से बैंड्स डीएनए यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ये वाला बैंड होगा, बी लेन में जो बैंड प्रेजेंट है, ये सबसे दूर तक गया, दूर तक गया, तो मतलब ये वाला जो डीएनए बैंड यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर सबसे स्मॉल साइज होगा। अगर हम साइज के बेसिस पर देखें, तो इधर स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे, इधर लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे। तो हमारा ये वाला जो यहाँ पे बी लेन वाला डीएनए है, तो ये तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये यहाँ पर होगा स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट, ये होगा ना
ये सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा ना। अभी तक तो मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर कर भी लिया होगा। मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, है ना। तो स्मॉलेस्ट होगा और ये वाला यहाँ पर क्या होगा, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट, क्योंकि ये क्लोजर टू किसके पास है, ये होगा यहाँ पर लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट के पास यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आपका स्मॉलेस्ट क्या होगा, बी लेन में, और यहाँ पर लार्जेस्ट किस में आ जाएगा, सी लेन में यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ ना आप इनका साइज भी बता सकते हो। साइज देखो, जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए, ये जो बैंड यहाँ पर है, ये कुछ हमारा यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, यहीं पर है ना, यहाँ पर कुछ साइज यहाँ पर आ रहा है इस बैंड का। तो यहाँ पर अगर हम कुछ एस्टिमेटेड साइज यहाँ पर बताएं, तो ये साइज यहाँ पर क्या हो सकता है, इट इज 500 बेस पेयर, ठीक है। तो ये साइज जो यहाँ पर है कैसा, 500 बेस पेयर का होगा। अब ये देखो, ये कितने का यहाँ पर आ रहा है, 800 बेस पेयर का यहाँ पर होगा। तो ए लेन में जो यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है, ये कैसा यहाँ पर है, 800 बेस पेयर। अब डी में देखो, डी में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, तो हमारा जो यहाँ पर डीएनए है, ठीक है, डीएनए का देखो यहाँ पर कैसे जाएगा, ये डीएनए कुछ ऐसा यहाँ पर जाएगा। तो इसका साइज यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर आएगा, तो ये नियर अबाउट यहाँ पर हो जाएगा 650, ठीक है, 650 बेस पेयर का। तो देखो, अगर हम साइज के बेसिस पर देखें, तो ये क्या है, ये आ रहा है 500 बेस पेयर में, ये आ रहा है यहाँ पे 800, ये यहाँ पर कैसा आ रहा है 650, और जो यहाँ पे लार्जेस्ट वाला है, इसका कुछ साइज यहाँ पर आ रहा है, तो 1000 to 1500 के बीच में, तो कुछ 1400 का यहाँ पर होगा। और ये कितने का यहाँ पर आ रहा है, 1400। अब देखो, बिल्कुल पता लग रहा है ना हमें, हमने जस्ट जो यहाँ पे लेडर गिवन था, हो सकता है कि आपको एग्जाम में यहाँ पे बेस पर मेंशन हो सकता है, बेस पर ना भी मेंशन हो, है ना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सब मेंशन होगा, हो सकता है मेंशन भी हो। तो हम क्या करेंगे, अपने जो बैंड्स है वहां पे जस्ट डायरेक्टली हमने बेस पेयर्स को यहाँ पे लिख लिया। अब हमें पता लग गया कि सबसे छोटा ये 500 बेस पेयर का हमें फ्रेगमेंट मिल रहा है, और सबसे लार्जेस्ट कितने का मिल रहा है हमें, 1400 का। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट कितने बेस पेयर का होगा, या लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट कितने यहाँ पर बेस पेयर का प्रेजेंट होगा। ऐसे भी हो सकता है कि साइज के बेसिस पर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 500 होगा, 1400 है, 650, और ये यहाँ पर क्या है 800, ठीक है। अब हमें अगर यहाँ पर एक असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे बनाना हो, बना सकते हैं, सब लोग बना सकते हैं, इजी है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हमें यहाँ पर ये बताना हो असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट बी यहाँ पर होगा 500, फिर यहाँ पर 650 आएगा, डी होगा, फिर यहाँ पर क्या है ए आएगा, ए यहाँ पर क्या होगा 800, और फिर सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या है सी आ जाएगा, विच इज 1400 बेस पेयर डीएनए फ्रेगमेंट। तो देखो यहाँ पर बी इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है, बी यहाँ पर क्या होगा स्मॉलेस्ट, एंड सी यहाँ पर आ जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही रिजल्ट्स को देखा जाता है, ठीक है। तो बैंड पैटर्न के थ्रू ना हम ऐसे रिजल्ट को देखते हैं। तो आई होप सबको क्लियर होगा, समझ में आया होगा ना। तो जस्ट आपको यहाँ पे बैंड्स को ऑब्जर्व करना होता है, बेस पेयर यहाँ पे लेडर से आपको मैच करना होता है, ठीक है, मैच करता है यहाँ पे साइज का। और फिर यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनेंगे, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, साइज का, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी बेसिस पे यहाँ पर क्या है ना क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अभी हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसे एग्रोस्टल इलेक्ट्रोफोर्सेस के जो रिजल्ट्स होते हैं इन्हें इंटरप्रेट किया जाता है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर होगा, नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू इंटरप्रेट प्लाज्मिड्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्लाज्मिड की, कि प्लाज्मिड जो है वो कैसे रन करता है इन दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, और हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं हाउ डज सर्कुलर प्लाज्मिड, हाउ डज सर्कुलर प्लाज्मिड्स रन ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि जब यहाँ पर प्लाज्मिड्स के जब यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, तो ये कैसे रन करते हैं, या फिर इनके रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो, प्लाज्मिड के बारे में हमने पहले भी बात की, याद है कहां पर किया था, हमने बात की थी प्लाज्मिड प्यूरिफिकेशन में, प्लाज्मिड की आइसोलेशन की थी ना। और हमें पता है कि प्लाज्मिड होता क्या है, प्लाज्मिड इज द क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कहां पे प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम आरडीटी करेंगे, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने पढ़ना है, तो उसमें हमारा मेन काम तो क्या होगा, प्लाज्मिड का आएगा ना। तो प्लाज्मिड की आइसोलेशन होगी और प्लाज्मिड की इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होगी। अब देखो क्या होता है, जब प्लाज्मिड की इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, अब एक्सपेक्टेड क्या होगा,
एक्सपेक्टेड ये होगा ना कि हमें एक डीएनए बैंड मिले, है ना, कि जैसे प्लाज्मिड के आइसोलेशन हमने किया तो हमें यहाँ पर क्या, हमें एक्सपेक्टेड होगा कि हमें सिंगल बैंड यहाँ पर मिले प्लाज्मिड का। बट होता क्या है, जब हम प्लाज्मिड की इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद जब हम बैंड पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, देन हमें देखने को मिलता है कि प्लाज्मिड में जर्नली चार बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। कि जैसे देखो एक लेन है, जैसा भी हमने जल बनाया है ना, जल बनाया, अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक और लेन हो, ठीक है, उस लेन में आप प्लाज्मिड को ऐड करो। अब प्लाज्मिड क्या करेगा, यहाँ पे रन करेगा, ये भी कहां से, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब कैथोड टू एनोड की तरफ मूव करेगा। अब यूजली एक्सपेक्टेड क्या है कि हमें सिंगल बैंड मिले उस लेन में जहां पे हमने प्लाज्मिड को ऐड किया, बट एक्चुअल में होता क्या है, हमें देखने को मिलते हैं 4 कॉमन बैंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं प्लाज्मिड में, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड जर्नली एग्जिस्ट इन दी 4 कॉमन फॉर्म्स, ठीक है। प्लाज्मिड किस में एग्जिस्ट करता है, जर्नली 4 कॉमन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैं बस 4 कॉमन फॉर्म बोल रही हूँ, बट अगर हम इसमें भी मोर कॉमन की बात करें ना, मतलब और ज्यादा कॉमन, यहाँ पर 3 ही फॉर्म मेजरली कॉमन होती है, बट हम एक 4th फॉर्म भी एडिशनल में यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लाज्मिड की होती है, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पर देखो, जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पर करते हैं प्लाज्मिड डीएनए की, अब प्लाज्मिड डीएनए की इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको ये समझना है, प्लाज्मिड डीएनए की जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं, ये हम करते हैं अनकट प्लाज्मिड, ठीक है। अनकट प्लाज्मिड का मतलब है वो प्लाज्मिड जिसकी डाइजेशन नहीं की गई है, या फिर वो प्लाज्मिड लगा लो कि जिसकी अभी मतलब अनकट है, जिसको कट नहीं किया, मतलब ऐसा समझ लो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं किया, ठीक है। जैसे हम आरडीटी में करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं ना, तो अभी ये अनकट प्लाज्मिड है कि जस्ट आपने क्या किया, आइसोलेट किया प्लाज्मिड को, और आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कर, ठीक है। तो ये अनकट प्लाज्मिड में जब यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, तब हमें 4 बैंड्स वहां पर देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि जो प्लाज्मिड यहाँ पर होता है, इट एग्जिस्ट इन 4 कॉमन फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड इट एग्जिस्ट इन 4 कॉमन फॉर्म्स, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या करता है, 4 कॉमन फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन फॉर्म्स यहाँ पर है। तो अब हम देखेंगे 4 कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्लाज्मिड। अब देखना 4 कॉमन फॉर्म में जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आती है, इट इज कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। फर्स्ट फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म इज द कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। फिर ऐसे सेकेंड आ जाओ, सेकेंड इज कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, और आप ऐसे बोल सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, इट इज CCC मोनोमर, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर मोनोमर, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म आता है ओपन सर्कुलर मोनोमर, ठीक है। ये क्या है, ओपन सर्कुलर मोनोमर, जिसको OC भी बोला जाता है। ओपन सर्कुलर मोनोमर इज OC। ऐसे अब थर्ड आ जाते हैं, थर्ड यहाँ पर क्या होगा, थर्ड जो यहाँ पर आता है, इट इज लीनियर मोनोमर, ठीक है। मोनोमर से मतलब हमारा यहाँ पर है सिंगल यूनिट ऑफ प्लाज्मिड इज मोनोमर। तो थर्ड जो फॉर्म यहाँ पर आते हैं, इट इज लीनियर मोनोमर। तो प्लाज्मिड एग्जिस्ट इन लीनियर मोनोमर। फिर जो फोर्थ यहाँ पर आता है, फोर्थ इज कनकेटमर, ठीक है। फोर्थ जो फॉर्म है, इट इज कनकेटमर, और इसे और बोला जाता है ओपन सर्कुलर डाइमर। अब देखना, ये क्या था, ये था ओपन सर्कुलर मोनोमर, वो क्या है, वो है ओपन सर्कुलर डाइमर, और इसे डाइमर को कनकेटामर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये कनकेटामर्स के फॉर्मेशन जनरली हमारे जब हम ई कोलाई में रेप्लिकेशन देखते हैं, जैसे थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन भी बोला जाता है, जो ई कोलाई में होती है, वहां पर भी एंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद कनकेटामर्स बनते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कनकेटामर्स होते क्या है, ठीक है, कनकेटामर्स और ओपन सर्कुलर डाइमर, ठीक है। अब इसमें से जैसे मैंने बताया था कि 4 कॉमन फॉर्म्स है, बट इसमें से भी जो मेजर मतलब जनरली कॉमन फॉर्म है, मतलब इन चारों में से भी ये तीन यहाँ पर आते हैं, दीज आर दी मोर कॉमन फॉर्म्स, ठीक है। ये मोर कॉमन फॉर्म्स है। तो जैसे आप डीएनए के प्लाज्मिड की आइसोलेशन करोगे ना, और प्लाज्मिड की आइसोलेशन के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, तो आपको ये 3 कॉमन बैंड्स तो जनरली दिखने ही वाले हैं,
कि एक तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे ट्रिपल सी मोनोमर फॉर्म, एक ओपन सर्कुलर फॉर्म और एक यहाँ पर लीनियर मोनोमर फॉर्म जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। ये तीनों फॉर्म तो जनरली देखने को मिलती है। फोर्थ भी मे बी एग्जिस्ट कर सकती है कनकैटमर्स या फिर ओपन सर्कुलर डाइमर फॉर्म। ठीक है, तो पहला तो हम क्या समझेंगे, पहला हम समझेंगे कि ये चारों फॉर्म्स एक्चुअल में है क्या, है ना। पहले तो हम देखेंगे चारों फॉर्म्स है क्या, चारों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर हम समझेंगे कि ये जो चारों फॉर्म्स हैं ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफोर्सिस में या फिर जेल में कैसे रन करती हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्म कैसे जाएगी, मतलब कौन सा फास्टर होगा, कौन सा स्लोअर होगा, और क्या इनका बैंड पैटर्न रहेगा। और इंपॉर्टेंट है यहाँ से ध्यान से समझना, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आपको जेल पैटर्न यहाँ पर दे देंगे, बैंड्स दे देंगे, एबीसीडी। एबीसीडी में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि एबीसीडी यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर लीनियर फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड है या फिर यहाँ पे ये कनकैटमर फॉर्म है या फिर ये यहाँ पर क्या है, कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए तो समझते हैं यहाँ पर ये चारों फॉर्म यहाँ पर क्या होती हैं प्लाज्मिड की। सो फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इज द सीसी डीएनए या फिर मोनोमर। ठीक है, ये है यहाँ पर कोवैलेंटली क्लोज डीएनए। अब देखो कोवैलेंटली क्लोज डीएनए यहाँ पर है, कोवैलेंटली क्लोज डीएनए, अब कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए है ना। कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए मतलब हमारा क्या होगा ये। ठीक है, समझ लो ये डीएनए यहाँ पर है। अब इसको मैंने ऐसा बनाया, बट आपको समझना है कि ये डीएनए फॉर्म ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये हेलिकल फॉर्म यहाँ पर होगा, हेलिकल फॉर्म में अगर इसका हेलिकल फॉर्म बनाया जाए ना तो कुछ ये ऐसा बनेगा कि ये एक स्ट्रैंड यहाँ पर ऐसा है, और अगर हम इसी के साथ यहाँ पे दूसरा बना दे तो ये ऐसा होगा। ठीक है, जनरली डीएनए ऐसा नहीं होता है, बट ये बनाने में ऐसा आ रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये है कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए। अब आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को जब हमने एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोर्सिस किया था तो उसके प्रिंसिपल में एक बात बताई थी। क्या बताया था कि जब हम यहाँ पे एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में सेपरेशन करते हैं, साइज आता है, शेप आता है, टोपोलॉजी आता है। ठीक है, अब टोपोलॉजी में एक चीज बताया था, सुपर कोइलिंग बताई थी। सुपर कोइलिंग की प्रॉपर्टी भी बताई थी ना, कि जो सुपर कोइलिंग प्रॉपर्टी होती है ये किसकी है, ये एक क्लोज्ड डीएनए की प्रॉपर्टी होती है। लीनियर डीएनए की जनरली प्रॉपर्टी नहीं होती, लीनियर डीएनए सुपर कोइल नहीं करता। अब एक डीएनए कैसे सुपर कोइल फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉरी एक डीएनए यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके एंड्स यहाँ पर कैसे हैं, बाइंडेड है, ऑक्यूपाइड है। ठीक है, बंधे हुए हैं इनके एंड्स। अब ये डीएनए क्या करता है, अब इस डीएनए की होती है सुपर कोइलिंग। तो अब ये जो डीएनए यहाँ पर होगा जो क्या है, कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए है। अब ये इस स्टेट में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा ना, ये कैसे अपने सुपर कोइल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना। तो अब ये जो डीएनए होगा, अब इसकी फर्दर यहाँ पर क्या होती है, इसकी होगी ट्विस्टिंग। ठीक है, ट्विस्टिंग होगी। अब ये जो डीएनए यहाँ पर है ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये एग्जिस्ट कर रहा होगा अपनी सुपर कोइल्ड फॉर्म में। ठीक है, ऐसे मैंने बनाया, इसी के साथ यहाँ पे इसका यहाँ पर ये आया दूसरा स्टेप। ठीक है, ये यहाँ पर आया। ठीक है, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर बना, तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर हुआ सुपर कोइल्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये यहाँ पर आया सुपर कोइल्ड फॉर्म। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए यहाँ पर होगा, जो मोनोमर यहाँ पर है, ये कैसे अपने सुपर कोइल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये होगा CCC मोनोमर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, इट इज कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर मोनोमर। अब एक तो ये फॉर्म है जो जनरली प्लाज्मिड की एग्जिस्ट करती है। इसके बाद सेकेंड फॉर्म, सेकेंड क्या बताया, सेकेंड ये बताया ओपन सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ओपन सर्कुलर मोनोमर। ठीक है, ये है यहाँ पर ओसी मोनोमर। अब ओसी मोनोमर का मतलब क्या है, ओपन सर्कुलर। कुछ याद है, ओपन सर्कुलर हमने पहले भी किया है। ओपन सर्कुलर मोनोमर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब होती है निकिंग ऑन वन स्ट्रैंड। ओपन सर्कुलर फॉर्म कब आती है, जब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है निकिंग ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के वन स्ट्रैंड पर जब यहाँ पर क्या होगा, निकिंग होगी। ठीक है, जिन लोगों ने रिवाइज किया है उनको तो रिकॉल हो रहा होगा, जिन लोगों ने नहीं किया तो उनको नहीं पता लग रहा होगा कि हमने पहले कहाँ पे पढ़ा है, बट कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, निकिंग ऑन वन स्ट्रैंड। अब देखो जैसे ये डीएनए है ना, ये डीएनए यहाँ पर है सर्कुलर डीएनए। ठीक है, ये डीएनए हेलिक्स यहाँ पर है। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसके एक स्ट्रैंड पर है निकिंग। ठीक है, अब ये एक स्ट्रैंड ऐसा है, देखो अब यहाँ पर देखो इसको कंबाइन नहीं किया, ये चीज, ये यहाँ पर क्या है, ये है निक।
निक निक का मतलब होता है जब एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना, तो उसे निक फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, निक क्रिएट होता है। तो अब देखो यहाँ पर, अब सिंगल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड पर यहाँ पर क्या हुआ, निक क्रिएट हुआ। अब इसमें क्या हुआ, एंड्स फ्री हो गए ना। और अभी बताया था कि जो सुपर कोइलिंग है, सुपर कोइलिंग फिनोमेना किसका है, लाइगेटेड एंड्स का। जब एंड्स यहाँ पर कैसे होता है, लाइगेटेड होते हैं, ओपन या फिर जो फ्री एंड्स होते हैं इनमें सुपर कोइलिंग नहीं होती। अब ये जो डीएनए है, अब इसके सुपर कोइलिंग होगी, नहीं होगी ना। तो अब ये जो डीएनए यहाँ पर होगा, ये कैसा होगा, ये आएगा रिलैक्स्ड डीएनए, ठीक है। ये है यहाँ पर रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए, तो वो कैसा है, सुपरकोइल्ड। और ये यहाँ पर क्या है, ये है रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए। अब देखो जैसे डीएनए जब हमने प्लाज्मिड को आइसोलेट किया या प्लाज्मिड को प्यूरिफाई किया, तो होता है जब प्लाज्मिड की प्यूरिफिकेशन के टाइम पर ना, मे भी हो सकता है कि न्यूक्लियस हो या फिर कुछ हार्श ट्रीटमेंट हो या फिर कुछ कंटामिनेशन हो, तो उस वजह से क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड की जो डीएनए स्ट्रैंड्स उनमें निक क्रिएट हो जाता है। तो इसी रीजन से एक फॉर्म जो हमें यहाँ पर मिलता है वो क्या है, ओपन सर्कुलर फॉर्म। वो कैसे, यहाँ पर कुछ हार्श ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है या फिर न्यूक्लियस के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या है, कुछ निकिंग क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो अब सेकेंड यहाँ पर क्या आया, सेकेंड आया है ओपन सर्कुलर फॉर्म। थर्ड, थर्ड यहाँ पर क्या होगा, थर्ड इज लीनियर मोनोमर, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है लीनियर मोनोमर। अब लीनियर तो सबको पता होगा, अब लीनियर क्यों क्रिएट होगा, लीनियर तब बनेगा जब दोनों स्टैंड पर होगी निकिंग, ठीक है। अब लीनियर कब बनेगा, ये होगा निकिंग ऑन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर ही ब्रेक लग जाए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पर ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की जो क्लीवेज हो जाए, तो अब ये सर्कुलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर फॉर्म में। तो ये डीएनए बनेगा अब लीनियर। तो ऐसे एक स्ट्रैंड, ठीक है, और ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ये दूसरा स्ट्रैंड होगा। जनरली ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता डीएनए का, डीएनए का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बनता है कुछ, ठीक है, जिसमें मेजर माइनर ग्रुप ऐसे क्लियरली ऑब्जर्व होते हैं। तो ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, तो ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये होगा लीनियर मोनोमर, ठीक है, लीनियर मोनोमर। रीजन वही है कि ये किस वजह से यहाँ पर होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की वजह से हो सकता है कि जो ये सर्कुलर डीएनए है ये कन्वर्ट हो जाए इनटू लीनियर फॉर्म में, ठीक है, लीनियर फॉर्म में कन्वर्जन हो सकती है। फिर ऐसे फोर्थ जो यहाँ पर है, फोर्थ बताया, फोर्थ होता है कनकेटमर्स, ठीक है, कनकेटमर्स, कनकेटमर्स और ओपन सर्कुलर डायमर। अब ओपन सर्कुलर डायमर से आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लगा होगा, क्या आइडिया लगा होगा कि यहाँ पर ये जो हमने ओपन सर्कुलर मोनोमर बनाया, अब इसके डायमर होंगे। तो अब ये कैसे बनेगा, ये बनता है बाय द डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन ऑफ, डाइमराइजेशन ऑफ ओपन सर्कुलर मोनोमर। तो जो ओपन सर्कुलर मोनोमर है इनकी डाइमराइजेशन से क्या होता है, यहां पर बनता है एक डाइमर। तो ये एक डाइमर है, कनकेटमर्स जिसे बोलते हैं ओपन सर्कुलर डाइमर, ठीक है। अब ये जो डाइमराइजेशन होती है ना, ये जनरली देखने को मिलती है आफ्टर रेप्लिकेशन। जैसे अब ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, इसको रेप्लिकेट करना है, तो रेप्लिकेट करने के बाद एक दूसरा डीएनए यहाँ पर होगा ना, तो दो डीएनए स्ट्रैंड आपस में लिंक्ड होते हैं, तो ये कनकेटमर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें देखना यहाँ पर क्या होगा, इसमें ऐसा आता है कि हमारे पास, थोड़ा ऐसे छोटा बनाते हैं ना इसको, ऐसा ये होगा एक डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है, इसका यहाँ पर ये दूसरा स्ट्रैंड, ये मोनोमर है, ठीक है, ओपन सर्कुलर मोनोमर यहाँ पर, इसी के साथ अब इसी का दूसरा मोनोमर यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर ऐसे लिंक्ड है, ये ऐसे निकिंग है, ठीक है, ये निकिंग यहाँ पर हुई, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें क्या है, अब इसमें एक ये मोनोमर और सेकेंड ये मोनोमर, इनकी लाइगेशन होगी, मतलब ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो इसको इसको यहाँ पर क्या बोला, इसको बोला कनकेटमर्स, कनकेटमर, या फिर इसको बोला ओपन सर्कुलर डाइमर, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर क्या बना है, ये बना है ओपन सर्कुलर डाइमर, जो यहाँ पर कैसे बनता है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द डाइमराइजेशन ऑफ ओपन सर्कुलर मोनोमर, फॉर्म्ड बाय द डाइमराइजेशन ऑफ टू ओपन सर्कुलर मोनोमर्स। तो दो ओपन सर्कुलर मोनोमर क्या करता है, डाइमराइज करते हैं, तो इसे बोला जाता है कनकेटमर्स और ओपन सर्कुलर डाइमर। तो अब
ये कैसे जनरली रेप्लिकेशन के बाद होता है, और जनरली ऐसा हो सकता है कि मतलब लाइगेशन होगी बेसिकली ना, कि जैसे ये बॉन्ड था ना, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, ऐसे यहाँ पे दूसरा भी मोनोमर था, तो इनके बीच में लाइगेशन होगा, लाइगेशन से एक डाइमर की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये चार बहुत मतलब कुछ कॉमन फॉर्म्स हैं प्लाज्मिड की, चार फॉर्म्स है बेसिकली जो प्लाज्मिड एग्जिस्ट करते हैं इन फॉर्म्स में। जब हम प्लाज्मिड को प्योरीफाई करते हैं तो जनरली प्लाज्मिड हमें सिर्फ एक फॉर्म में नहीं मिलता, ये हमें इन चार फॉर्म्स में प्लाज्मिड हमें मिलता है। ठीक है, अब प्लाज्मिड इन फॉर्म्स में मिलेगा तो जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो हमें क्या होगा, चार बैंड्स मिलेंगे ना। चार बैंड्स किसके, इन चारों के तो मिलेंगे ना, कि एक हमें यहाँ पर बैंड मिलेगा कि जो सुपर कोल्ड फॉर्म का होगा, है ना। एक बैंड हमें किसका मिलेगा, ओपन सर्कुलर का मिलेगा, एक हमें लीनियर का मिलेगा, और एक हमें किसका यहाँ पर मिलेगा, कनकेटमर का मिलेगा। ठीक है, अब इतना सबको बेसिक समझ में आया। इसी को अब थोड़ा सा यहाँ पर एक पिक्चर भी ऐड की है आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए। तो देखो जैसे ये जो यहाँ पर है इसमें देखो कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर मोनोमर है, जो भी हमने सुपर कोल्ड फॉर्म यहाँ पर किया, ये ओपन सर्कुलर मोनोमर है। अब ये यहाँ पर क्या है, ये है निक। ठीक है, निक है, ये यहाँ पर लीनियर मोनोमर है, और यहाँ पर क्या है, कनकेटमर यहाँ पर होगा ओपन सर्कुलर डाइमर, तो एक यहाँ पर और एक ये। तो ये चार फॉर्म्स में प्लाज्मिड क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है अब ये कि जब इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें चार बैंड्स मिलेंगे, है ना, चार बैंड्स मिलेंगे। अब चार बैंड्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर का मतलब सबसे पहले कौन सा रन करेगा, मतलब इन चारों में से अगर हमें एक एबीसीडी ऑर्डर यहाँ पर देना हो तो हम कैसे यहाँ पे ऑर्डर देते हैं कि सबसे पहले कौन सा मूव करेगा, फिर बाद में कौन सा यहाँ पर आएगा। ठीक है, कौन सा सबसे जल्दी रन करके आगे पहुंच जाएगा, या फिर कौन अभी पीछे की तरफ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर बताना होता है ऑर्डर, और क्वेश्चन यहीं से बनता है। आपको एबीसीडी यहाँ पर मेंशन कर दिया और आपको बताना होगा इनका ऑर्डर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो चारों यहाँ पर जो फॉर्म्स है प्लाज्मिड की, इनका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अब हम ऑर्डर को यहाँ पे समझेंगे। अब ऑर्डर को समझने के लिए हमें यहाँ पर पहले एग्रोस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, तो जिस मीडियम के थ्रू ये मतलब मूव करेंगे तो वो क्या है, एग्रोस। ठीक है, अब एग्रोस को हम समझेंगे और उसके थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये जो चार फॉर्म्स है डीएनए की, ये कैसे यहाँ पर आगे मूव करेगी, या फिर जो प्लाज्मिड की जो फॉर्म्स है इनकी मूवमेंट कैसे यहाँ पर होगी। इतना सबको समझ में आया ना, इतना पता लग रहा है ना हम क्या कर रहे हैं। तो हमने पहले क्या समझा, हमने पहले समझा जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस का कैसे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है, वो सबको क्लियर होगा। लार्जर स्मॉलर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर इसके बाद अभी हम प्लाज्मिड का यहाँ पे देख रहे हैं, प्लाज्मिड के रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, जिसमें चार कॉमन फॉर्म्स आती हैं, उन चार कॉमन फॉर्म्स का अब हम ऑर्डर यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अब समझते हैं। अब देखो इसमें, अब ये जो यहाँ पर पिक्चर है ना, ये एक्चुअल में ये पिक्चर है एग्रोस जेल की। क्लियर होगी सबको ये ना, एग्रोस जेल की। और ये एग्रोस जेल की जो पिक्चर है ये है इन द माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप में है, ये माइक्रोस्कोप व्यू, माइक्रोस्कोपिक व्यू है जेल का, एग्रोस जेल माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगर आप देखो तो जो एग्रोस होता है, अब इस एग्रोस के अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर तो ऐसे कुछ पोर्स बन रहे हैं, दिख रहा है ऐसे कुछ, ऐसा नेटवर्क दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, कि माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये एग्रोस का ना। ठीक है, ये देखो ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या है, ये पोर्स बन रहे हैं। अब इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें एक तो ये पता लगा कि एग्रोस यहाँ पर क्या है, एग्रोस पोरस है ना, पोरस स्ट्रक्चर है। ये तो हमें पहले भी पता है, हमने पहले भी किया है डिटेल में एग्रोस के बारे में। तो यहाँ से अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सेपरेशन, order of separation of four common forms of plasmid. So अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं किस ऑर्डर में इनका सेपरेशन होता है। क्लियर ना, चलो। तो इसमें हमें क्या पता है, इसमें हमें इतना पता है कि जो एग्रोस होता है, एग्रोस इज अ पोरस, ये क्या है, ये एक पोरस जेल है। अब देखो ये जो चारों फॉर्म्स है, इन चारों फॉर्म को क्या करना है, इस पोरस जेल को क्रॉस करना है, और इस पोरस जेल को क्रॉस करते करते आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लो कि ये आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रोज अप्लाई किया है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इनिशियली चारों फॉर्म्स प्रेजेंट है। चारों फॉर्म समझ में है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, कोवलेंटली क्लोज्ड की, ओपन सर्कुलर की बात कर रहे हैं,
फिर और यहाँ पर क्या बताया लीनियर की, और फोर्थ यहाँ पर बताया कनकेटेमर्स की। तो ये चारों फॉर्म्स है। अब इनको यहाँ से क्या करना है, मूव करना है। अब क्योंकि चारों की कंफर्मेशन अलग है, कंफर्मेशन अलग है, तो इनका माइग्रेशन रेट एक तो नहीं होगा, है ना। माइग्रेशन रेट एक कैसे हो सकता है कि सेम ही रेट से सारे मूव करे, इनका माइग्रेशन रेट डिफरेंट यहाँ पर होगा ना। अब माइग्रेशन रेट डिफरेंट कैसे होगा, क्योंकि अब इनकी कंफर्मेशन अलग है, तो इनको जब पोर से यहाँ पे क्रॉस करना है, पोर से यहाँ पे क्रॉस करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। हमने किया था कि जैसे एग्रोस से जब यहाँ पर जल से जब भी डीएनए सैंपल्स फ्लो करते हैं, या फिर किसी भी मीडियम से जब भी यहाँ पे आयंस की फ्लो होता है, तो वहां पर एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है, दूसरा यहाँ पर क्या अप्लाई होता है, दूसरा अप्लाई होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो जब ये चारों मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स तो अप्लाई होगा ना। अब यहाँ पे जो रेट है, रेट कैसे डिसाइड होगा, जिसपे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो तो कैसा होगा, वो स्लो होगा, और जिसपे सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब जिससे सबसे ज्यादा ड्रैग किया जा रहा होगा वो क्या करेगा, स्लोअर रेट में मूव करेगा। जिससे बहुत कम ड्रैग किया जा रहा है तो वो क्या करेगा, आगे मूव करेगा। और ये जो ड्रैगिंग है या फिर जो फ्रिक्शन कितना लगेगा, कितना स्ट्रेन लगेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंफर्मेशन पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास चार है, चार में एक तो क्लोजली सुपरकोइल्ड डीएनए है, एक लीनियर वाला है, एक हमारा रिलेक्स्ड है, और एक यहाँ पर क्या है, एक है कनकैटमर या फिर डाइमर फॉर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस फोर्स से जो सबसे जल्दी मूव कर पाएगा वो तो क्या करेगा, आगे पहुंच जाएगा, और जो धीरे यहाँ पर होगा तो वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो एग्रोस यहाँ पर क्या है, एग्रोस एक पोरस जेल यहाँ पर होता है। अब इसमें जो यहाँ पर होगा, अब हमें इतना तो पता है कि जो लार्जर साइज डीएनए है, लार्जर साइज डीएनए विल फेस मोर हिंड्रेंस। ठीक है, मोर हिंड्रेंस बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, मोर फ्रिक्शन। लार्जर डीएनए विल फेस मोर हिंड्रेंस और फ्रिक्शन देन द स्मॉलर स्मॉलर डीएनए। ठीक है, ये तो हमें पता है। इसके अलावा अब हमारा यहाँ पर अगर कुछ कॉम्पैक्ट डीएनए है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डीएनए है, कॉम्पैक्ट डीएनए यहाँ पर क्या करेगा, ये फेस करेगा, विल फेस लोअर हिंड्रेंस। क्या करेगा, वो लोअर हिंड्रेंस फेस करेगा, देन रिलैक्स्ड डीएनए, यही होगा ना, रिलैक्स्ड डीएनए यहाँ पर उससे क्या करेगा, वो कम हिंड्रेंस को फेस करेगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा हो जाएगा तो फटाफट से दौड़ते हुए क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, बट अगर एक रिलैक्स्ड यहाँ पर होगा, रिलैक्स्ड वाला क्या है, उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा यहाँ पर फोकस, मतलब ज्यादा इसको मूवमेंट यहाँ पर होगी। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने ऑर्डर यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब ऑर्डर में क्या होता है, जब हम चार फॉर्म्स की यहाँ पर बात करते हैं, तो चार फॉर्म्स में आपको अभी एक तो क्लियर कट आइडिया ये लगा होगा। तो हमारे पास जनरली हमारे पास क्या होता है, कोवलेंटली क्लोज्ड मोनोमर। कोवलेंटली क्लोज्ड मोनोमर ये क्या करता है, मूव फास्टर देन एनी फॉर्म ऑफ प्लास्मिड। अब इसमें जो कोवलेंटली क्लोज डीएनए है, ये तो क्या करेगा, ये यहाँ पर सबसे जल्दी मूव करेगा। क्यों करेगा, बताओ क्यों करेगा, कोवलेंटली क्लोज वाला, क्योंकि ये कैसा है, सुपर कोल्ड है ना। कोवलेंटली क्लोज्ड मोनोमर क्यों करेगा, क्योंकि बिकॉज इट इज मोर कॉम्पैक्ट। ठीक है, मोर कॉम्पैक्ट है, एंड ये कैसा है, ये है सुपर कोल्ड। अब प्रिंसिपल अगर याद है तो वहां पर भी बताया था कि जो सुपरकोल्ड डीएनए होता है वो बहुत फास्ट मूव करता है, फोर्स से वो जल्दी यहाँ पर क्रॉस करते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट होने से साइज बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, साइज यहाँ पे छोटा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, साइज छोटा, तो वो बहुत आसानी से पोर को क्रॉस कर सकता है। क्योंकि हिंड्रेंस तो तभी आएगी ना कि जब वो पोर्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा, है ना, हिंड्रेंस तभी आएगी। लेकिन अगर छोटा सा कॉम्पैक्ट है, जैसे छोटे से कोई एक बॉल है, उसको अगर मूव करना है तो वो क्या करेगी, फटाफट से पोर को क्या करेगी, क्रॉस कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जो यहाँ पर सुपरकोल्ड डीएनए है वो क्या करेगा, कॉम्पैक्ट साइज में है, छोटा हो चुका है, स्मॉल साइज का यहाँ पर है, तो वो क्या करेगा, इजी मूव करेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमें मिलेगा वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो होगा यहाँ पे कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलेगा, कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मिलेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्पैक्ट है, और ये डीएनए कैसा होता है, सुपर कोइल्ड यहाँ पर होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बारी किसके यहाँ पर होगी,
पहला तो यहाँ पर क्या मूव कर गया, यहाँ पर मूव किया यहाँ पर कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर मोनोमर। देन जो यहाँ पर है लीनियर डीएनए विल मूव आफ्टर कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर मोनोमर। अब इसके बाद क्या करेगा, लीनियर डीएनए आएगा। अब लीनियर डीएनए क्यों आएगा, अब लीनियर डीएनए इसलिए यहाँ पर होगा क्योंकि जो लीनियर डीएनए यहाँ पर होगा इट विल फेस लेस फ्रिक्शन, बिकॉज जो लीनियर डीएनए है, लीनियर डीएनए विल फेस लेस फ्रिक्शन। ठीक है, ये यहाँ पर लेस फ्रिक्शन को क्या करेगा, फेस करेगा। कैसे, देखो अब जो यहाँ पर लीनियर है ना, लीनियर डीएनए की जो मूवमेंट होगी ये कैसे होगी, ये मूव करेगा लीनियर डीएनए, इट विल मूव लाइक स्नेक क्रोलिंग, जैसे स्नेक क्रोल करता हुआ जाता है ना, ऐसे स्नेक क्रोलिंग की तरह इसकी मूवमेंट होगी। ठीक है, अब इस क्रोलिंग करेगा, मतलब क्रोलिंग करेगा, स्क्रोलिंग नहीं। ठीक है, यहाँ पर स्नेक क्रोलिंग यहाँ पर होगी। अब ये क्रोल करता करता क्या करेगा, फटाफट से सारे पोर्स को क्रॉस करेगा और ये आगे की तरफ रीच कर जाएगा और ये लेस फ्रिक्शन को भी क्या करेगा, यहाँ पे फेस करेगा। ठीक है, लेस फ्रिक्शन को यहाँ पे फेस करेगा और ये फटाफट से मूव करेगा। बट जब हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके बाद जो यहाँ पर आएगा वो कौन सा आएगा, फिर जो देन यहाँ पर होगा वो आएगा ओपन सर्कुलर मोनोमर। अब ओपन सर्कुलर मोनोमर तो क्या है, ये रिलैक्स्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्स्ड फॉर्म होगा। अब ये रिलैक्स्ड फॉर्म है, रिलैक्स्ड फॉर्म क्या करेगी, ज्यादा फ्रिक्शन को फेस करेगी। ज्यादा फ्रिक्शन को फेस करेगी तो देखो अब ये पूरा से सर्कल है। अब ये सर्कल क्या करेगा, ऐसे रोल होता हुआ क्या करेगा, आगे जाएगा। हर एक पोर को क्रॉस करने में इसको ज्यादा डिफिकल्टी भी यहाँ पर होगी, ज्यादा डिफिकल्टी को फेस करना पड़ेगा। तो ये धीरे 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 करके क्या करेगा, पीछे की तरफ मूव कर रहा होगा। बट जो लीनियर डीएनए यहाँ पर है, इसके एंड्स फ्री है। एंड्स फ्री होने की वजह से क्या करेगा, दोनों एंड फ्री है। दोनों एंड फ्री होने से फटाफट से क्या करेगा, स्नेक क्रोलिंग की तरह आगे मूव करता हुआ चला जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, ये जो ओपन सर्कुलर यहाँ पर होगा, जो रिलैक्स्ड फॉर्म ऑफ डीएनए यहाँ पर होगी, इसको यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्टी होगी, इसको ज्यादा फ्रिक्शन यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। इसको हर एक पोर को यहाँ पे क्रॉस करते से रोल करता हुआ आगे की तरफ यहाँ पे जाएगा, तो इसको यहाँ पे ज्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, जो लास्ट आएगा, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, देन यहाँ पर होगा ओपन सर्कुलर, देन यहाँ पर होगा ओपन सर्कुलर डाइमर। अब ओपन सर्कुलर डाइमर क्यों होगा बताओ, ओपन सर्कुलर डाइमर इसलिए क्योंकि इसका साइज ही बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर तो दो मोनोमर आ गए ना। अब जब दो मोनोमर यहाँ पर आए तो इसका साइज डबल हो गया। ठीक है, इससे पहले तक ये तीनों के तीनों क्या है, मोनोमर्स फॉर्म्स थी, तो मोनोमर का साइज तो पहले ही कम है। यहाँ पर ये किस फॉर्म में, डाइमर में आया, तो साइज के बेसिस पर भी तो सेपरेशन यहाँ पर होगा ना। देन यहाँ पर क्या है, ओपन सर्कुलर डीएनए विल मूव, क्यों यहाँ पर मूव करेगा, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। तो अपने लार्ज साइज की वजह से ये क्या है, ये जो यहाँ पर होगा ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो साइज है वो डबल होगा मोनोमर से, मतलब मोनोमर यहाँ पर जितना इनका साइज है उससे डबल यहाँ पर साइज आ जाएगा ओपन सर्कुलर डाइमर का। ठीक है, तो अगर हम चारों का ऑर्डर यहाँ पे देखिए तो सबसे नीचे सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सुपर कोल्ड। सुपर कोल्ड तो एट एनी कंडीशन हमें सबसे पहले ही मिलेगा। ठीक है, सुपर कोल्ड है। फिर इसके बाद हमें लीनियर मिलेगा, लीनियर आएगा क्योंकि ये ओपन सर्कुलर, या फिर अगर हम यहाँ पर देखें जनरली हम सर्कुलर लीनियर में भी जब हम करते हैं, सर्कुलर लीनियर हमारे होता है तो उसमें हम ये देखते हैं ना कि सर्कुलर वाला डीएनए क्या करता है, धीरे आता है, लीनियर वाला क्या करता है, पहले मूव कर जाता है। तो यहाँ पे भी तो सेम कंडीशन, एक लीनियर और एक यहाँ पर क्या ओपन सर्कुलर, मतलब रिलैक्स्ड फॉर्म यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, लीनियर फटाफट से आगे की तरफ मूव करेगा। सर्कुलर वाले को थोड़ी यहाँ पर क्या होगी, सारे सरफेस के साथ वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, इसको ज्यादा ड्रैग यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। तो इसी रीजन से सर्कुलर वाला पीछे रह जाएगा और सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या मिलेगा, डायमर। ठीक है, अब इसी को देखो, जैसे ये आपको एक डायग्राम यहाँ पर शो किया है जिसमें यहाँ पर क्या है ना, ये पोर्स है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर जेल पोर्स। तो अब इन जेल पोर्स में देखो इन जेल पोर्स में देखो यहाँ पर ये डीएनए क्या है, सुपर कोर। तो देखो बिल्कुल छोटा सा कॉम्पैक्ट हो गया, कॉम्पैक्ट होगा तो कितने आसानी से यहाँ पर क्रॉस करता हुआ जा रहा है ना। और यहाँ पर जब हम सर्कुलर डीएनए की बात करें, रिलैक्स्ड हो गया, मतलब ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया, स्ट्रक्चर सरफेस ज्यादा यहाँ पर हुआ, तो इससे ये क्या करेगा, ये ज्यादा इंटरेक्ट करेगा यहाँ पे जो जल के मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे ड्रैग उतना ज्यादा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर है ये बहुत धीरे से यहाँ पर क्या है, क्रॉस करेगा, क्योंकि देखो इसका साइज भी यहाँ पे किससे, पोर साइज में ये फिट भी नहीं आ रहा, तो इसको बहुत धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या करेगा, मूव करेगा। अब ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ना लीनियर की, तो लीनियर भी हमारा यहाँ पर कैसे है, लीनियर ऐसे यहाँ पर हो जाएगा ना,
लीनियर डीएनए ऐसा यहाँ पर होगा, तो लीनियर डीएनए में अपने एंड्स को आगे की तरफ लेके जाता हो ना, मतलब एंड्स के थ्रू ये क्या करेगा, इन पोर्स से क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ मूव करेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है, सुपर कोइल वाला यहाँ पे मिलेगा, फिर हमें यहाँ पर लीनियर वाला यहाँ पे मिलेगा, फिर हमें ये ओपन सर्कुलर मिलेगा, और लास्ट में हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, डाइमर आ जाएगी। डाइमर का यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसी का अगर हम यहाँ पर जल यहाँ पर देखते हैं, तो जल देखना, जल अगर हम इसका यहाँ पर देखें तो हमारे पास, ठीक है, ऐसा ये क्या है, ये यहाँ पर होगा जल। ठीक है, अब इसमें हमें यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर मिलेंगे 4 बैंड्स, तो बैंड्स कुछ ऐसे यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अब इन 4 बैंड्स में यहाँ पे कुछ ऐसे लेबलिंग होगी कि ये ए बी सी डी। ठीक है, तो अब सबसे पहले, अब वही हमें पता, देखो मैंने जल ऐसे नहीं बनाया, आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, कैथोड टू एनोड की तरफ मूवमेंट है, यहाँ पे स्मॉलर साइज और यहाँ पे लार्जर साइज होगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये आ जाएगा सुपर कोइल्ड प्लाज्मिड। ठीक है, सुपर कोइल्ड प्लाज्मिड क्या है, ये होगा CCC मोनोमर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रन करेगा CCC मोनोमर। सेकेंड ये क्या होगा, ये होगा यहाँ पर लीनियर प्लाज्मिड, ये लीनियर प्लाज्मिड होगा। ये वाला यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा ओपन सर्कुलर, ओपन सर्कुलर मोनोमर। ठीक है, और ये यहाँ पर कैसा होगा, इट विल बी ओपन सर्कुलर डाइमर, ओपन सर्कुलर डाइमर और कनकेटमर। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे बैंड्स यहाँ पे मिलेंगे, मतलब जब हम प्लाज्मिड के यहाँ पे आइसोलेशन करते हैं तो हमें ऐसे 4 बैंड्स यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, अगर हम इसकी और डिटेल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करें ना, तो हमें और कैसे यहाँ पर मिल सकता है, एक और बैंड यहाँ पर बनाया जाए तो देखना, एक और बैंड यहाँ पर देखना इसमें। अब हम जो बैंड्स बनाएंगे हम थोड़ा इससे भी ज्यादा करते हैं यहाँ पर ना, और देखो कैसे होंगे। एक तो 4 बैंड्स हमें ये मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, ये यहाँ पर ये है। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो एग्जैक्ट वही है, इसके अलावा देखना और देखते हैं, इसके अलावा एक बैंड यहाँ पर है, मैंने इससे सुपर कोइल से भी नीचे बनाया। ठीक है, एक बैंड सुपर कोइल से नीचे बनाया। अब ये जो यहाँ पर डीएनए होगा, अब ये वाला जो यहाँ पर है, ये तो यही है सुपर कोइल्ड प्लाज्मिड, ये यहाँ पर यही होगा लीनियर, ये यहाँ पे यही है ओपन सर्कुलर, और यहाँ पे ओपन सर्कुलर डाइमर। अब ये जो यहाँ पर बनाया है, ये यहाँ पर क्या है, ये होगा हमारा डीनेचर्ड प्लाज्मिड। जो ये वाला यहाँ पर है ना, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखती हूँ, स्पेस बन जाएगा ना। सुपर कोइल्ड प्लाज्मिड जो है, इसका मतलब यहाँ पर ये है OCC मोनोमर। ठीक है, ये OCC मोनोमर है। अब ये देखना, ये जो यहाँ पर होगा, ये इसको ऐसे लिखता है, ये वाला, ये यहाँ पर है डीनेचर्ड प्लाज्मिड। अब डीनेचर्ड प्लाज्मिड क्या है, डीनेचर्ड प्लाज्मिड ये यहाँ पर होगा, ये है सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर प्लाज्मिड, ये है सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर प्लाज्मिड। अब देखो, अब यहाँ पर प्लाज्मिड की डीनेचुरेशन होगी, डीनेचुरेशन के बाद अब ये सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में आया। अब सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म जो यहाँ पर है, ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट होगी देन दी डबल स्ट्रैंड सर्कुलर प्लाज्मिड, ये और कॉम्पैक्ट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जो डीनेचर्ड प्लाज्मिड है, मतलब यहाँ पर जो सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म है यहाँ पर सर्कुलर प्लाज्मिड की, वो रन करेगी। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बताया था कि 4 या 3 कॉमन फॉर्म्स होते हैं, बट इसके अलावा भी और फॉर्म्स होते हैं, तो जिसमें एक यहाँ पर ये आया सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर प्लाज्मिड यहाँ पर है, ये डीनेचर्ड प्लाज्मिड है। तो ये सबसे पहले क्या है, मतलब नीचे यहाँ पे मिलेगा, ये डीनेचर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला सुपर कोइल्ड है, बट ये कैसा है, डीनेचर्ड है। तो ये होगा सुपर कोइल्ड, सुपर कोइल्ड डीनेचर्ड प्लाज्मिड।
और ये सुपर कोल्ड प्लाज्मिड है जो डीनेचर नहीं हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर सुपर कोल्ड, ये लीनियर सुपर कोल्ड आएगा, लीनियर आता है। अब लीनियर के बाद और हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है, लीनियर के बाद अब यहाँ पर एक और बैंड मिल सकता है। ये बैंड जो यहाँ पर होगा लीनियर के बाद जो यहाँ पर आया, ये वाला बैंड होगा, ये है रिलैक्स्ड सर्कुलर प्लाज्मिड। ठीक है, रिलैक्स्ड सर्कुलर प्लाज्मिड, जो ये वाला है ना, ये ओपन सर्कुलर मोनोमर है, या फिर इसी को और निक्ड भी बोलते हैं, निक्ड डीएनए या फिर निक्ड प्लाज्मिड। बट ये जो यहाँ पे रिलैक्स सर्कुलर प्लाज्मिड है, ये निक्ड नहीं है, इसमें निक नहीं है। ये यहाँ पर कैसा है, ये जनरली सर्कुलर फॉर्म है यहाँ पे, मतलब ये टाइट लिंक्ड है, यहाँ पे निकिंग नहीं है। ये वाले वाला क्या है, यहाँ पे निकिंग होगी। जैसे ओपन सर्कुलर को ऐसे समझना कि ये ऐसा है कि ये डीएनए, इसके सिंगल स्ट्रैंड पर यहाँ पर निक है, तो ये ओपन सर्कुलर मोनोमर आया। ठीक है, ये ओपन सर्कुलर है। जब हम रिलैक्स्ड की बात कर रहे हैं तो रिलैक्स्ड ये होगा, ये यहाँ पर रिलैक्स्ड प्लाज्मिड है। तो जो रिलैक्स्ड प्लाज्मिड होता है ना, इसका जो बैंड है, मतलब इसकी जो मूवमेंट है, ये फास्टर होती है देन द ओपन सर्कुलर। ठीक है, ओपन सर्कुलर से भी क्या करता है, ये फास्टर मूव करता है। फिर हमें निक्ड और ओपन सर्कुलर का बैंड यहाँ पर मिलता है। और इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर भी हमें एक बैंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो बैंड होगा, ये बैंड आ जाएगा, ये होगा जीनोमिक डीएनए। ठीक है, तो ये तो सब क्या है, प्लाज्मिड की फॉर्म्स है, और ये डीएनए यहाँ पर किसका होगा, जीनोमिक डीएनए। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम इसमें यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ये ए बी सी डी ई एफ और जी। तो अगर प्लाज्मिड में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो यहाँ पे प्लाज्मिड होगा वो कौन सा आएगा, सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर प्लाज्मिड आएगा। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड का मतलब डीनेचर वाला यहाँ पर आएगा, मतलब सुपर कोल्ड डीनेचर प्लाज्मिड होगा। और सेकंड फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड यहाँ पर होगा सुपर कोल्ड। फिर थर्ड जो यहाँ पर है लीनियर प्लाज्मिड। फिर यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पर ओपन सर्कुलर या फिर निक प्लाज्मिड, नहीं फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पे रिलैक्स्ड सर्कुलर प्लाज्मिड है। फिफ्थ पर यहाँ पर आएगा ओपन सर्कुलर मोनोमर, निक्ड होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आएगा ओपन सर्कुलर डायमर यहाँ पर आएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, जीनोमिक डीएनए। तो एक्चुअल में ये एक ऑर्डर यहाँ पे रहेगा प्लाज्मिड का और जीनोमिक डीएनए का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से हो या फिर यहाँ से हो, इस टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इससे कि अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जब जेल रन होता है तब कैसे बैंड्स आता है। तो देखो ये चीज आया सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड। सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड से मतलब यहाँ पर क्या है, ये होगा डीनेचर्ड प्लाज्मिड। ठीक है, डीनेचर्ड सुपर कोल्ड प्लाज्मिड। ठीक है, ये क्या है, ये होगा डीनेचर्ड सुपर कोल्ड प्लाज्मिड। सो दिस इज डीनेचर्ड सुपर कोल्ड प्लाज्मिड। फिर ये सुपर कोल्ड यहाँ पर आ रहा है, ये सुपर कोल्ड यहाँ पर कैसा है, ये यहाँ पर होगा डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड। और आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो डेंसिटी, इंटेंसिटी भी। इंटेंसिटी देखो यहाँ पर कैसे इंटेंसिटी आ रही है, लो है। यहाँ पर क्या हुआ, हाई हो, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर आया। फिर यहाँ पर ये क्या है, ये है यहाँ पर लीनियर प्लाज्मिड, दूसरा ये कॉम्पैक्ट भी है। और यहाँ पर निक्ड का निक्ड, और यहाँ पर ये होगा ओपन सर्कुलर प्लाज्मिड, निक्ड और ओपन सर्कुलर प्लाज्मिड। ठीक है, अब उधर देखो ये है यहाँ पर सर्कुलर सुपर कोल्ड फॉर्म। तो ये जो सर्कुलर सुपर कोल्ड फॉर्म है, ये यहाँ पर डबल स्ट्रैंड फॉर्म है। ठीक है, ये जो फॉर्म यहाँ पर जो हम देख रहे थे, ये है डबल स्ट्रैंड फॉर्म। डबल स्ट्रैंड फॉर्म मतलब ये सी मोनोमर ये होगा। ठीक है, फिर ये लीनियर फॉर्म है। फिर यहाँ पर कैसा है, निक सर्कुलर फॉर्म ये होगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या है ना, हमें देखने को मिलता है। क्लियर है सब लोगों को, इतना यहाँ तक क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कैसे यहाँ पर जो बैंड्स हैं, बैंड्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की कैसे यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करते हैं। तो समझ में आया सबको, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन सबको समझ में आया कि कैसे यहाँ पे रिजल्ट को देखा जाता है। तो पहले हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर ये देखा है फ्रेगमेंट्स का असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना। इसके अलावा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रेगमेंट वाला। ठीक है, बस एक इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, मतलब जो एग्रोचर इलेक्ट्रोफोर्सेस हमने किया ना, हमने डिटेल में वैसे तो सब डिस्कस किया है ना, डिस्कस किया कि देखा यहाँ पर कि प्रिंसिपल यहाँ पर क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, हमने सब किया, सब हमने देख लिया है। लेकिन
इसमें जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है जो हमने आज कवर किया है। एक्चुअल में यही हमें हेल्प करता है रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करने में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कैसे रिजल्ट्स ऑब्जर्व किया जाता है। प्लाज्मिड वाला पार्ट यहाँ पे ध्यान में रखना। प्लाज्मिड में जो हमने एबीसीडी जो हमने सीक्वेंस किए हैं क्या यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कंप्लीट है। तो हमारा अब एक्चुअल में जो एक ग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस है वो अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसी की एक वेरिएशन है। वेरिएशन जो यहाँ पर होती है वो है पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो अभी आज के लेक्चर में तो हम इतना ही करते हैं, क्योंकि अगर हम अभी पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। सेम उसका वहां पर देखेंगे क्या क्या प्रिंसिपल होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या प्रोसीजर यहाँ पर होगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।